एक बार गंगा के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहाँ पर याज्ञवल्क्य नाम के मुनि रहते थे। वह मुनि एक नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि इतनी ही देर में पानी से भरी हथेली के ऊपर एक चूहिया आकर गिर गई। उस चूहिया को बाज आकाश में लेकर जा रहा था। वह चूहिया उस बाज के पंजों से छूटकर और मुनि के ऊपर गिर गई। मुनि ने उस चूहिया को एक पीपल के पत्ते पर रखा और उसे गंगाजल से स्नान कराया। चूहिया में अभी भी प्राण थे तो मुनि ने उसे एक कन्या का रूप दे दिया और अपने आश्रम में ले गए। मुनि ने उसे अपनी पत्नी को सौंप दिया और कहा, तुम इसे अपनी पुत्री की तरह पालना, क्योंकि उनके कोई संतान न थी। इसलिए उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पालन पोषण किया। कई वर्षों तक वह उनके आश्रम में पलती रही। जब उनकी विवाह की आयु हुई तो मुनि की पत्नी ने कहा, स्वामी, अब कन्या विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। तब मुनि ने कहा कि मैं अभी आदित्य को बुलाकर उसे सौंप देता हूँ। यदि पुत्री को स्वीकार होगा तो विवाह कर लेगी। मुनि ने कहा कि ये त्रिलोक का प्रकाश देने वाले सूर्य का प्रतिरूप तुम्हें स्वीकार है। तभी मुनि की पुत्री ने कहा, पिताजी, ये तो आग के जैसे बहुत गर्म है, मुझे ये पसंद नहीं, कोई अच्छा वर ढूंढिए। तब मुनि ने सूर्य से कहा, आपसे अच्छा बताइए। तो सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छा तो मेघ है, जो मुझे छुपा देते हैं। मुनि ने अपनी पुत्री से फिर पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? तो उनकी पुत्री ने कहा, यह तो काला है पिताजी। मुनि ने मेघ से पूछा, तुमसे अच्छा कौन है? तो मेघ ने कहा, हमसे अच्छी तो वायु है, जो मुझे उड़ाकर अलग दिशा में ले जाता है। मुनि ने कन्या से वायु के लिए पूछा तो उसने कहा, ये तो बड़ा ही चंचल है। मुनि ने फिर वायु से पूछा, तुमसे अच्छा कौन? तो वायु ने कहा, मुझसे अच्छा तो पर्वत है, जो हर मुश्किलों में खड़ा रहता है। मुनि ने पुत्री से पूछा, पर्वत फिर कहा, पिताजी, ये तो बड़ा ही कठोर है। मुनि ने पर्वत से पूछा पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा तो चूहा है, जो जमीन तोड़कर अपना पिंड बना लेता है। मुनि ने चूहे को बुलाया तो मुनि की पुत्री ने कहा, पिताजी, ये मुझे पसंद है। तो मुनि ने उस कन्या को वापस चूहिया बना दिया, क्योंकि उस कन्या ने चूहे को इसलिए चुना क्योंकि वह पहले थी तो एक चूहिया ही, क्योंकि सिर्फ उसका रूप ही बदला था।